seconds. Again pause for that. Any results? Again pause for that. You also can record this. And 15 years old. 15 years old. And play correctly. अमानत। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग है गुड आफ्टरनून मैम। हर्षलाल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मन्नत, आप 8th क्लास में क्या कर रहे हो बेटा? मैम सॉरी मैम, नेम चेंज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आप सबको पता होगा हमने लास्ट क्लास में क्या रीड किया था? कौन सा टॉपिक फिनिश हो गया हमारा? हमने फोर्स को फिनिश कर लिया ना? यस मैम। अब टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे, बेटा मेरी वॉइस क्लियर है? यस Yes, मैम। Consider a force applied on an object. You have already seen that effect a force can produce on the object. But how do you find out how much the effect of force will produce on the object? बेटा आपको पता है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये आपको पता है? यस मैम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से, अपनी रेस्ट पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से अपनी मोशन पोजीशन पे आता है, तो आपने वहाँ पे प्रेशर तो अप्लाई किया होगा ना? यस या मैम। नहीं? यस मैम। किया है ना? बेटा अब हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता कि हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। The effect that a force produce on an object depend on 2 factor. बेटा किसी को भी फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब वो कैसे हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और द एरिया ओवर विच फोर्स अप्लाइड। एक तो आपने किस फोर्स से उस फोर्स पे कितना मैग्नीट्यूड अप्लाई किया है, और सेकंड है आपने कितना एरिया लिया है फोर्स अप्लाई करने के लिए। हाउ मच एरिया यू टेक टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट आपका है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। फर्स्ट पॉइंट है बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि आपने फोर्स में कितना मैग्नीट्यूड अप्लाई किया है। द ग्रेटर फोर्स द ग्रेटर इज इफेक्ट। जितना आपका फोर्स ज्यादा होगा उतना ही आपका इफेक्ट उस पर ज्यादा पड़ेगा। पता है ना सभी को? यस मैम। अगर आप 3 पर्सन एक ही चीज पे एक ही साथ फोर्स लगा रहे हो तो वो ज्यादा जल्दी फास्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। करेगा? यस मैम। करेगा ना? तो द ग्रेटर फोर्स द ग्रेटर इज द इफेक्ट। जितनी आपकी गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। जितनी आपकी फोर्स ज्यादा होगी उतना ही आपका इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, आपकी क्लास के बच्चे वही एक टाइम पे नहीं आते हैं। सेकेंड पॉइंट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। आपका एरिया क्या है फोर्स को अप्लाइड करने में, उस पर भी डिपेंड करता है। द एरिया ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट व्हेन यू गेट एन, जो एरिया होता है बेटा वो आपके किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच पे डिपेंड करता है। आप 2 पीपल्स किस पे ऑब्जेक्ट किस प्रेशर से अप्लाई कर रहे हो, आपने कितना एरिया कंज्यूम किया है, उस पे भी आपकी फोर्स अप्लाई करेगी। देखो बेटा आपके पास छोटा स्पेस है, ठीक है, और अगर आप एक अलमीरा है
अलमीरा को आपने उस पर प्रेशर लगाना है, आपके पास स्पेस कम है, उसको उस जगह से कहीं और जगह पे ले जाने में आपको टाइम लगेगा। यस मैम। अगर आपके रूम में डबल बेड भी है बेटा, ये आपके ड्रेसिंग टेबल भी है, सोफा सेट भी है और अलमीरा भी है, ठीक है, आपको कहा जाए कि आपको इस अलमीरा को बाहर लेके जाना है, रूम से एग्जिट करवाना है, तो आपको उसको बाहर लाने में टाइम लगेगा। यस मैम, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है, आपके पास स्पेस कम है, आप प्रेशर भी कैसे लगाओगे? पहले बाकी सामान को अपनी पोजीशन से हटाओगे तभी तो बाहर लाओगे। यस मैम, उसके लिए जगह खाली करना और पड़ेगा। यही एग्जांपल में आपको एक आपका वैकेंट रूम है, उसमें कोई कुछ भी सामान नहीं है, ओनली अलमीरा है, तो आपकी उस रूम से अलमीरा फास्ट आएगी या फिर जिसमें सामान रखा है उससे फास्ट आएगी? मैम जिसमें कुछ भी नहीं है उससे फास्ट आएगी। उससे फास्ट आएगी ना। तो यही चीज है बेटा, आपके एरिया पे भी डिपेंड करती है कि आप उस पर कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, When you cut an apple with a knife, the area of contact is the area of cutting of edge. बेटा आप कभी भी किसी भी चीज को कट करते हो तो आप हमेशा शार्प एज से कट करते हो ना, तो आपकी जो भी आप चीज कट कर रहे हो जल्दी कट होती है, होता है ना। अगर आपका शार्प नाइफ है तो आप जिस भी चीज को कट कर रहे हो वो जल्दी कट हो जाएगी, आपको टाइम भी कम लगेगा, उसमें लगेगा। यस मैम। नाइफ ऐसी ब्लंट एज, अगर बेटा नाइफ आपका शार्प नहीं है तो एरिया ऑफ कंटेंट बिकम लार्ज, तो आपको उसको कट करने में टाइम लगेगा, आपको ये लगेगा ना बहुत बड़ी चीज है, टाइम कट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, ऐसे केस में इट इज इजियर टू कट द एप्पल व्हेन द नाइफ इज शार्प या व्हेन द नाइफ इज ब्लंट? When the knife is sharp. Yes. अगर आपका नाइफ शार्प है तो आपको टाइम कम लगेगा और प्रेशर भी कम लगेगा, आपका वो जल्दी कट हो जाएगा। अगर आपका नाइफ ब्लंट है तो बेटा एक तो आपको प्रेशर भी, एक तो आपकी फोर्स भी ज्यादा लगेगी और आपको वो भी लगेगा कि इसमें कितना सारा स्पेस है, इसका एरिया भी ज्यादा है, लगेगा ना। यस मैम। यस मैम। मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. This show that the smaller the area of contact, the smaller the area over which the force acts, the greater the effect of force. बेटा अगर आपका स्मॉलर एरिया है तो उसमें स्मॉल फोर्स ही लगेगी, अगर आपका ग्रेट एरिया है तो उसमें आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। Yes ma'am. अब now Yes, you will ma'am. see that pencil leave a deeper mark on finger pressing the pointing end. बेटा अगर आपने पेंसिल को शार्प किया है, ठीक है, और शार्प पेंसिल को आप अपनी फिंगर पे पुट इन करते हो तो आपको पॉइंट दिखता है, अपनी फिंगर पे बना हुआ एक प्रेशर दिखेगा, दिखता है? Yes ma'am. वो क्या बताता है? This show the effect of force is felt more the finger pressing the pointed end. उसमें ये बताता है कि जो आपका फोर्स है, आप उस पेन की फिंगर पे वो पुट प्रेस कर रहा है, आप जितने फोर्स से अपनी फिंगर को उस पॉइंट पे पुट करोगे बेटा उतना ही आपका प्रेशर अप्लाई होगा, उतना ही आपका जो पॉइंट आएगा वो आपको आपकी फिंगर पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। यस मैम। Okay ma'am. ये ऐसा क्यों हुआ? दिस इज एरिया द पेंसिल इज स्मॉलर एंड देन द एरिया ऑफ हेड ऑफ द पेंसिल। अगर आप बेटा इसी को अपोजिट करते हो, जो आपकी जो आपकी एक पॉइंट आपका शार्प होता है पेंसिल में और एक आपका फ्लैट होता है, अगर आप फ्लैट पोर्शन को फिंगर पे पुट करते हो तो दे हैव नो मार्क, वहाँ पे निशान आएगा? No ma'am. नहीं आएगा ना। इन्होंने बेटा यही बोला। अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, इन्होंने एक एक्टिविटी और दिखाई गई बेटा यहाँ पे। अब इन्होंने एक्टिविटी क्या बोली है? परफॉर्म द एक्टिविटी इन ए फ्रेशली वाटर फ्रॉम फ्लावर बेड वेयर द सॉइल इज स्टिल सॉफ्ट। First, place on one brick upside the soil. Remove it. See how deep an impression it makes. Now keep 2 bricks on the top of the other shown. Thank you for this. देखो इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास है ना 3 टाइल्स है, दिख रही है सभी को? यस मैम।
टाइम पे बेटा, मॉर्निंग टाइम पे आपकी सॉइल फ्रेश रहती है, हल्की हल्की जो आपकी वाटर लेयर है वो आती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लेयर जो आपकी ब्रिक है इसको इन्होंने डिफरेंट वे में पुट किया, उस पे ग्रास पे, सॉइल पे किया है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, तीनों डिफरेंट है ना। यस मैम। अब आप बताओ बेटा, इन तीनों में से किसका मोर प्रेशर लगेगा? मैम बी वाले पर। इसका लगेगा ना बेटा, क्योंकि देखो इस पे एक ब्रिक लंबी भी और एक इस पे लगी भी हुई है, ये सबसे लॉन्ग ब्रिक भी हो गई। यस मैम। इन्होंने नीचे क्या कहा है बेटा, to measure and describe the effect of force acting on surface we need a quantity that take into account the force applied as well the area। तो बेटा आप कभी भी फोर्स को तब डिस्क्राइब कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि आपने जो उस पे वेट पुट किया है वो कितनी क्वांटिटी का है। आप क्वांटिटी के बेस पे ही उसको अप्लाई करोगे, उस पे डिस्क्राइब करोगे कि इस पे प्रेशर ज्यादा है या इस पे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो सच क्वांटिटी इज नोन एज प्रेशर। तो जब हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो आपकी प्रेशर कहलाती है। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एग्जिस्टिंग एज पर यूनिट एरिया। प्रेशर को उसमें आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है, कि उस पे कितना फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से लगाया जा रहा है, वो आपका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट, ठीक है बेटा। यस मैम। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस दैट स्मॉलर द एरिया ओवर विच अ फोर्स एक्ट द ग्रेटर इज द प्रेशर एंड देयरफॉर द ग्रेटर इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अगर बेटा आपका एरिया छोटा है तो आपकी फोर्स भी छोटा ही एक्ट करेगी। अगर आपकी प्रेशर ग्रेटर है तो आपका फोर्स भी ज्यादा बड़ा ही होगा, ठीक है। यस मैम। ये सब क्लियर है सभी को? यस मैम। अब आपका आता है बेटा यूनिट ऑफ प्रेशर इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब बेटा अब आपके पास आ रही है यूनिट्स, ठीक है। जैसे आपको पता होगा किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, आपने यूज किए ना यूनिट्स ये। यस मैम। तो आपके साइंस में भी यूनिट आएंगी। जैसे आपको प्रेशर की यूनिट दी गई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको वहां पे यूनिट लगानी पड़ेगी, अगर आपका प्रेशर का क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। और ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं करेक्ट है, क्या आपका ट्रू फॉल्स में आ जाए। और आप ज्यादातर यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉमनली नोन एज पास्कल। बेटा कॉमनली आजकल ज्यादातर कॉमन जो आपका ये प्रेशर की यूनिट को पास्कल से डिफाइन किया जाता है, या तो आपका पास्कल होगा या फिर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। अब आपकी आती है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर इन डेली लाइफ। अब आपकी डेली लाइफ में आप फोर्स और प्रेशर को कैसे अप्लाई करते हो। हैव यू एवर ट्राइड टू रन और सैंड। आपने कभी कोशिश की है बेटा कि आप जब रेत होती है उस पे भागने की। मैम एक बार दोबारा रिपीट करना, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हैव यू एवर ट्राइड टू रन ऑन सैंड। क्या आपने रेत पे कभी भागने की कोशिश की है? यस मैम। यस मैम सर। It is difficult because your feet sink into the sand। क्योंकि बेटा अगर आप रेत पे भागोगे ना तो आपके जो पैर है वो स्लिप करते हैं, ठीक है, उसके अंदर सिंक करते हैं। A camel is able to move fast on sand because it has flat broad feet। बेटा जो कैमल है वो आपके सैंड पे बहुत तेज वो फास्ट मूव कर सकता है, क्योंकि जो कैमल के फीट होते हैं ना बेटा वो फ्लैट होता है। आप सभी के जो लेग है वो फ्लैट है? नो मैम, हमारे No, ma'am. थोड़े से कर्व है। कर्व है ना, और कैमल के कर्व नहीं होते,
वो फ्लैट होता है, इसलिए वो उस पे जो आपकी सैंड है वहाँ पे मूव कर सकता है आसानी से। इसलिए आपने देखा होगा बेटा, जो आपके डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैमल होता है ना। यस मैम। This increase the area of contact with the sand, hence the pressure exerted by the camel on the sand is reduced. The camel feet sink much less in the sand. तो बेटा जो कैमल के फीट है वो उसको एक्सर्ट, उसके प्रेशर अप्लाई करते हैं इक्वली, इसके कारण वो इजीली मूव ऑन करता है सैंड में, और उसको और वो जो उसकी जो सैंड है ना उसमें वो सिंक नहीं होता इजीली। ठीक है। यस मैम। ठीक है। अब बेटा सेकंड पॉइंट आपका आता है, ट्रक मीन टू कैरी हैवी लोड हैव 8 rather than 4 टायर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द रोड। बेटा आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो आपके ट्रक होते हैं, बड़े ट्रक होते हैं, उनमें हमेशा 8 टायर्स क्यों होते हैं मैम? ग्रिप बनाने के लिए, है ना, क्योंकि वो उनकी जो एरिया पे बेटा उस पे जो वर्कलोड है उसका प्रेशर भी बना रहे। ठीक है, अपने टायर की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑफ टायर। जो आपका जो इससे प्रेशर, जो टायर पे प्रेशर पड़ेगा ना, अगर आपका हैवी ट्रक है, उस पे लोडेड सामान है, जिसपे सामान पूरा लोड है, तो जो आपके टायर है उन पे प्रेशर कम पड़ेगा और एक्सीडेंट कम होगा। इसलिए वहाँ पे 8 टायर्स का यूज किया जाता है एज रेदर टू यूज ऑफ 4 टायर। यस मैम। सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। अब थर्ड पॉइंट है बेटा, हैवी टैंक हैव ब्रॉड चेन कॉल्ड कैटरपिलर ट्रैक। जो बेटा हैवी टैंक होते हैं उनमें बहुत लंबी लंबी चेन होती है, उनको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर ट्रैक। वाइल increase the area of contact, the pressure on the track is therefore much less than its hand wheels. These prevent it from sinking in trains such as marshly land where the vehicle same weight would sink. बेटा इसमें क्या बोला गया है, जो आपके हैवी टैंक होते हैं, हैवी टैंक का मतलब क्या है पता है किसी को? यस मैम, जो यूज होते हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, कौन बताएगा मुझे? प्राची एंड प्रियांशी, प्राची एंड प्रियांशी, प्राची एंड प्रियांशी। यस मैम। बेटा जो पढ़ाया है समझ आ रहा है आपको? बोलो। बताओ बेटा इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, थर्ड पैराग्राफ में? मैम इसमें लिखा है जो हैवी टैंक्स होते हैं उनमें ब्रॉड चैन लगी होती है, कैटरपिलर ट्रैक्स। मैम बेटा हैवी सेट का मतलब जैसे बेटा आपके ये ट्रक, ये आपके टायर्स हैं। मैम मैं बताऊं, इनमें ना ऐसी हैवी चेन्स लगेंगी, ऐसे इस साथ में मूव ऑन करते हैं, ये वाली। ये फिर मैम ज्यादा बनता है, ताकि जो ट्रक है, जो आपका जो टैंक है या जो भी ट्रक है उस पर प्रेशर कम पड़े। ठीक है बेटा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कटिंग एंड piercing tools such as knife, needle, saw have sharp blade or point to reduce area of contact. They exert greater pressure with a comparatively small force. बेटा अगर आपके पास जो भी ये टूल्स बताए गए, अगर इनका शार्प पॉइंट होता है, शार्प एजेस होंगे, तो आप इस पे प्रेशर तो ज्यादा अप्लाई करोगे बट आपकी फोर्स कम लगेगी, क्योंकि आपके पास शार्प पॉइंट है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा फिर उतनी ही आपकी फोर्स भी कम होगी। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इजियर टू हैमर ए शार्प नेल इनटू वुड देन ए ब्लंट वन। बेटा बताओ कौन सा इजी है? इट इज इजियर टू हैमर ए शार्प नेल इनटू अ वुड विद अ ब्लंट वन। बताओ ऐसा क्यों है?
Yes, ma'am. It is easier to hammer a sharp nail into wood. Why is it? बोलो, अभी हमने पढ़ाना है ऐसा क्यों है? शार्प नील तो वुडन। बेटा किसी लकड़ी के टुकड़े में आप जब एक नील को हैमर करते हो तो इजी क्यों होता है? क्योंकि हम उस कील के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि बेटा जो आपकी वुड है ना, वुड पे आपकी शार्प नेल है, जो आपकी कील है ये, वो शार्प पॉइंट की, जब आप उसको हैमर करोगे तो वो इजीली नेल हो जाएगी, ठीक है? Yes, और इसके अंदर इजीली चली जाएगी, इसीलिए ये शार्प पॉइंट। अभी पढ़ाना हमने भूल गए। तो बेटा जो भी हमने की पॉइंट्स पढ़े हैं, एप्लीकेशन पढ़े हैं फोर्स एंड प्रेशर की, ये सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। रिप्लाई दो बच्चों का है, क्लास में बच्चे 15-16 अवेलेबल हैं। Yes, ma'am. अब बेटा आपका यस मैम। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड पे आप कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हो? लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर एज वी विल लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी। बेटा आप जो एक्टिविटी दी गई है हम उससे समझेंगे कि कैसे वो प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है? एक्टिविटी क्या दी गई है? टेक अ वाइट ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड। आपने दो ट्यूब लेनी है, दोनों ओपन होनी चाहिए। टाई अ रबर बैलून टू द लोअर एंड। दोनों के लोअर एंड पे आपको बैलून टाई करना है। बेटा आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देखो किया है ना? यस यू विल नोटिस दैट द बैलून बल्ज डाउनवर्ड। आप ये चीज नोटिस करोगे, जो अगर आपके ट्यूब्स में वाटर है तो वो जो बैलून होगा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि जो आपका लिक्विड है वो प्रेशर डाउनवर्ड की तरह एक्सर्ट कर रहा है, तो बैलून की शेप है वो डाउनवर्ड ही जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये तो देखो बेटा, आपने एक सेकेंड ना, ये आपने जो ट्यूब ली थी इस पे आपने बैलून यहाँ पुट किया है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा था। Yes, ma'am. आपने ये बीकर लिया, इस बीकर में बैलून को इस साइड पुट किया है, तो ये किस साइड मूव करेगा? ये साइड वे में भी डाउन मूव करेगा ना? Yes, ma'am. और नीचे भी मूव साइड में तो ये होगा, इसका डाउनवर्ड तो बेटा इधर होता ना, ये डाउनवर्ड तो ये आता, ये इसका साइड वे है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये बेटा आपको लिक्विड बताता है कि जो आपका प्रेशर है वो आपके बेस पे नहीं, कंटेनर पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी पोजीशन कैसे रखी है, ठीक है? Okay, ma'am. बेटा अब आपका आता है मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। अब हम कैसे मेजर करेंगे कि इसमें लिक्विड का प्रेशर कितना है, ठीक है? अब an instrument to use measure liquid pressure called pressure gauge। बेटा जब हम लिक्विड का प्रेशर मेजर करते हैं तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको हम कहते हैं प्रेशर गॉज, ठीक है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेशर गॉज इज मैनोमीटर। बेटा आपने प्रेशर गॉज तो नहीं सुना होगा, पर मैनोमीटर के बारे में सुना होगा। आजकल जो आपका साइंटिफिक नेम है वो प्रेशर गॉज है, पर इन लेबोरेटरीज वी से दैट इट्स मैनोमीटर, ठीक है? टू मेजर अ लिक्विड प्रेशर, कि लिक्विड में कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको मेजर करने के लिए आप एक गैजेट का यूज करते हो, उसका नाम है मैनोमीटर, ओके? Yes, ma'am. विच मेजर प्रेशर डिफरेंस, जो कि आपका प्रेशर का डिफरेंस मेजर करेगा कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस आया है मेजरमेंट में, प्रेशर में, ठीक है? किसके प्रेशर में? लिक्विड के प्रेशर में। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके घर में, आपके यहाँ पे मोटर है, ठीक है? आपकी मोटर है, अंडर द ग्राउंड मोटर है, होम आपके घरों में जो मोटर होती है, जब आप इसको ऑन करते हो, मैं क्लास मैंने सर को बोल दिया, हाँ,
अभी फोन आया था सर का, मैंने कहा सर मैं 5 मिनट में आ रही क्लास। मैंने कार्ड दिया था ना, क्या पता इसलिए भेजा, तो मैंने दोबारा उठा। ठीक है, आपके बेटा घरों में मोटर लगी होंगी, सबमर्सिबल वाली जो मोटर होती हैं, आप जब उसको ऑन करते हो और ये आपकी टैब है, टैब में जब वाटर आता है, वाटर की डेंसिटी कितनी हाई होती है? होती है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल टैब। बोलो बेटा। होती है नहीं होती? आप जब सबमर्सिबल ऑन करते हो बेटा, जो आपके उसमें से जो वाटर फ्लो होता है और जो आपके टैंक से वाटर फ्लो होता है वो सेम होता है? नो मैम। नो मैम। दे हैव अ डिफरेंट डेंसिटी ना, उनकी डेंसिटी और उनका प्रेशर अलग होता है। ये वही चीज बताई गई है। विच मेजर प्रेशर डिफरेंस यू कैन इजीली मेक योर ओनोमीटर। बेटा आप अपना मैनोमीटर अपने आप ही बना सकते हो इजीली। क्या बेटा? मैम कैसे? देखो इन्होंने कैसे बना सकते हैं? हेलो, एक ट्यूब मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन। आपको एक पॉलिथीन लेनी है और ट्यूब की एक ग्लास लेना है। ट्यूब का मतलब यू शेप की ट्यूब। देखो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही है? यस मैम। यस, वर्टिकली ऑन अ स्टैंड। आपको देखो इस पॉइंट से उसको यहाँ पे मेजर करना है। प्योर कलर्ड वाटर इनटू इट एट हाफ ऑफ वाटर, देन लेवल इन बोथ द आर्म ऑफ द ट्यूब विल बी द सेम। देखो बेटा, इसका वाटर लेवल और इसका वाटर लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है? यस मैम। फिर आपने क्या किया, इस ट्यूब के एंड पॉइंट पे एक पॉलिथीन को प्लेस किया है। ठीक है, जो बेटा आपका यहाँ से प्रेशर जाएगा ना, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ तक कितना गया है। आपने जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया था वही प्रेशर यहाँ तक पहुंचा है, वो आपको मेजर हो जाएगा ऐसे। ठीक है मैम। ओके मैम। अब आपका आता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. Atmosphere क्या है, सभी को पता है ना? यस मैम। यस मैम। हमारी सराउंडिंग में जो लेयर ऑफ अर्थ है, जो लेयर है एयर की, वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर। द अर्थ सराउंड बाय a layer of air, it's called atmosphere. ठीक है? यस मैम। यस मैम। We live at the bottom of the air. The air above press down on us with a force equal to exert by the mass of kilogram on every square centimeter. This is called atmospheric pressure. बेटा जब आप किसी भी, आपको पता है ना हम कहाँ पे लीव करते हैं? हम जो आपकी लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे बॉटम वाली लेयर में हम सरवाइव करते हैं। ठीक है? The air press down on us with a force equal to, जो एयर है हमें प्रेस करती है सेटल डाउन करने के लिए। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी? यस मैम। यस मैम। पढ़ी थी ना? कट करती है हमें सराउंड करने के लिए। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। यस बेटा अब आपके 3 टॉपिक बचते हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक फैक्टर अफेक्टिंग और एक एप्लीकेशन। ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, आज नहीं, क्योंकि फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी 10 मिनट्स में, और ये एप्लीकेशन आपकी एक साथ ही पढ़ानी है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे बीच में, वो भेज देना। तो बेटा मेरे को इनके क्वेश्चंस के आंसर बताओ। नेम अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोज मोशन। नेम अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोज मोशन। आंसर बताओ बेटा। Name of a force can move a बोलो। stationary object. A force is रिपीट applied करना to क्वेश्चन एक बार। Name a force that always oppose motion. ऐसी कौन सी फोर्स है बेटा जो मोशन की हमेशा अपोजिट रहती है? बोलो। रिप्लाई करो, मैं भूल गई सब। सभी बच्चे अपना ना वीडियो कैम ऑन करो अभी। सभी बच्चे अपना वीडियो कैम ऑन करो।
सान्या, गौरव एंड हिमेश। बेटा ओपन करो सभी बच्चे। हिमेश एंड गौरव, बेटा आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा। हिमेश, गौरव, गौरव, हाँ अमानत बताएं। बताओ आंसर अमानत। मैम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बेटा, सभी अपने फेस की तरफ कैमरा करो, ओपन करके अपना फेस दिखाओ मुझे सभी। भविष्य, अभिनीत, टर्न योर कैमरा टुवर्ड योर फेस। सान्या, ठीक है बेटा, तो इसके बाद वाला टॉपिक हम आपका नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। जो आज पढ़ाया है उसको घर से भी पढ़ना है, ये नहीं कि आज पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। क्या बेटा?